Now today's topic is dielectrics. तो dielectric substance हैं, dielectric substances are the non-conducting substances, non-conducting medium or insulators are called a dielectric. तो dielectric substance जो जनरली हैं इसमें माइका सीट है, एयर, H2, ग्लास, माइका सीट, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, these are the examples of the dielectric substance. तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में कंडीशन ये होती है कि ये सब्सटेंसेस नॉन कंडक्टिंग है, इसमें डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर इन सब्सटेंसेस को प्लेस करते हैं बिटवीन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं और ये पोलराइज होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक नॉन पोलर सब्सटेंस की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है। अगर उसको हम प्लेस करते हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक सेपरेशन आएगा और एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो हैं ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें एक इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इनमें विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायपोल मोमेंट या कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसमें जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि अगर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम बात करें और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नॉन पोलर सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होता है अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं तब। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की, तो नहीं करने पर से हम इसको फिर से देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करने पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होंगे, दोनों कोइंसाइड करते हैं। लेकिन अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये एक सीट हमारे पास है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरी सीट है, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन है। इसमें हमने एक नॉन पोलर सब्सटेंस को रखा है, तो नॉन पोलर सब्सटेंस से बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट हम दिखाएं, अगर कोई पॉइंट ले लें तो एक ही पॉइंट पर दोनों चार्ज होंगे, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे इसमें जो मॉलिक्यूल हैं इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक सेपरेशन क्रिएट होता है, और इस सेपरेशन की वजह से एक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और इस सब्सटेंस के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द नॉन पोलर सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ईपी हम दिखा रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन पोलर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ई नॉट। तो जो अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इन द सब्सटेंस इट विल बी ई नॉट माइनस ई पी। तो ये हम दिखाते हैं इसको ई नॉट से, सॉरी ई एन से, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इट विल बी ई एन इक्वल ई नॉट माइनस ई पी, where E naught is the external electric field, EP is the polarized electric field in non-polar substance. तो अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक इन मीडियम। तो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन, and it is equal to E naught minus EP. So K is equal to E naught upon E naught minus EP. Now the examples of the dielectric substances are polar substance and non-polar substance. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बच्चों जो पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल में आता है कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो मतलब ऐसा मॉलिक्यूल
कि उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में एक सेपरेशन है। तो अगर कोई सेपरेशन होगा तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, H2O का एग्जाम्पल है। तो H2O के एग्जाम्पल में इसमें देख, जैसे H प्लस और O माइनस अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, यहाँ पर भी एक सेपरेशन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हैं, इनमें एक सेपरेशन है। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपना एक डायपोल मोमेंट है। देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो अगर सेपरेशन है तो इसका मतलब 2L की वैल्यू जीरो नहीं है। दैट मीन्स ईच मॉलिक्यूल हैज़ अ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो उसमें नॉन पोलर हमने पढ़ा, तो वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ 2L की वैल्यू जीरो है। तो उनका ईच मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है इन केस ऑफ नॉन पोलर, बट पोलर में एक डायपोल मोमेंट होगा। इसके बाद इसमें जो इफेक्ट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम देखेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें है HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल। अब आता है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है तो उस पर क्या इफेक्ट है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ जैसे प्लस चार्ज है और ये हमारा माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में एक सेपरेशन है। तो ईच मॉलिक्यूल हैज़ अ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की है, तो हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है, कहीं भी ये मूव कर रहे हैं, जिगजैग मोमेंट है, कहीं भी मोमेंट है। तो इसमें जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिलेगा इट विल बी जीरो, वो हमको जीरो मिल रहा है, जिसमें कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो पहले इनका जो रैंडम मोशन था वो हम देख रहे हैं अब ये लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। मींस इन पर एक टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस टॉर्क की वजह से ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो ऐड होगा, अब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर सब्सटेंस। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the resultant dipole moment will be zero, but when electric field is applied then molecules align in the direction of electric field and a resultant dipole moment is produced in the polar molecules. अब जो सेकेंड टाइप है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincides with the center of negative charge of the molecule are called non polar molecules। जैसे पोलर में क्या था बच्चों कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स थे वो कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये कोइंसाइड करेंगे मतलब एक ही पॉइंट पर है, उनमें कोई सेपरेशन नहीं है। तो इसका मतलब हर एक मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है इट विल बी जीरो। तो अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक ही पॉइंट पर है, उनमें कोई सेपरेशन नहीं है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है N2, CH4, O2, ये इस टाइप से, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन देम। अब आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है बच्चों, तो जीरो के केस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं, उनमें कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस विल बी जीरो, वो जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है, एक ये प्लेट है बच्चों पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इसके बीच में हमने एक नॉन पोलर सब्सटेंस को प्लेस किया है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विथ ईच अदर इन नॉन पोलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करें तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्लेट ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट
एंड नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ पर इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक सेपरेशन क्रिएट होगा। तो अब जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि वो सेपरेट हो गए हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। तो जो पहले जीरो था अब उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, उसको बोलते हैं ईपी, दैट इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड चार्ज भी डेवलप हुआ है, एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से ये पोलराइज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, ये दोनों एक ही सेंटर पे लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की तो देख रहे हैं यहाँ सेपरेशन बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। तो और इसमें एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पोलराइज होते हैं। तो उनका पोलराइजेशन कितना है, कितना अमाउंट में वो पोलराइज हो रहे हैं, उसकी जो लिमिट है उसको हम पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ द डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट ऑफ द इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसमें एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, उसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, पोलराइज होगा वो। और डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक इन पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, बट अगर सेपरेशन L है तो हम केवल Q इंटू L पुट करेंगे। और वॉल्यूम अगर निकालते हैं उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का तो वो होगा एरिया इंटू लेंथ A इंटू L। तो L से L कैंसिल होगा। सो चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिंपली पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा P वेक्टर, इट इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके जस्ट इक्वल होता है। सो इट्स यूनिट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स कूलाम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। अब आती है बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। ये कोई भी सब्सटेंस है वो कितने उसकी स्ट्रेंथ है कैसे हम निकालेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी एक लिमिट है कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की को बियर कर सकता है। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हमने अप्लाई कर दी तो उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो डाइलेक्ट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कि जब तक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपका ब्रेक डाउन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेक डाउन। कि जब तक वो ब्रेक डाउन ना हो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी है जिससे वो केवल पोलराइज हो रहा है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो अभी भी आपका डाइलेक्ट्रिक रहता है। तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसकी यूनिट जो होती है इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, मतलब इट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वही यूनिट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट अगर हम निकालें तो प्रैक्टिकल यूनिट में किलो वोल्ट पर mm दिखा रहा है बिकॉज सेपरेशन बहुत कम होता है और जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस के ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिवन है। वैक्यूम में तो इनफाइनाइट है। एयर की बात करें तो 0.8 से 0.1 किलो वोल्ट पर mm इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें, अगर इसके बियॉन्ड हम चले जाएं तो उस केस में एयर का क्या होगा, एयर आपका मतलब एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एयर को ब्रेक डाउन करने के लिए 0.8 से 0.1 किलो वोल्ट पर mm का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना रहेगा। उसके बियॉन्ड इतना ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो एयर का ब्रेक डाउन होता है। ऐसे ही पोर्सिलीन का है, पायरेक्स है, पेपर है, तो सबके लिए इस तरीके से ये